एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड सीरीज पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन ऑफ साइंस फ्रॉम क्लास 10th। यस, आज से ये सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएगी और आप डेली बेसिस पे इस वीडियो को वॉच कीजिए और आपको लगभग सारे क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। इनफैक्ट मैं सभी क्वेश्चंस के डिटेल आंसर्स भी शेयर करूँगा अपने एक्सप्लेनेशन के साथ। शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉट आपके लिए कि I accumulated small but consistent habit that ultimately led to result that were unimaginable when I started। कि जब आप शुरू करते हो ना तो आपको हर चीज़ छोटी लगती है। मे बी आपको यहाँ लगेगा कि यार अगर मैं 10 मिनट की एक वीडियो देख रहा हूँ तो इससे क्या एडवांटेज होगा। वेल, वो वीडियो आपके लिए 10 मिनट का होगा मगर उसके पीछे का एफर्ट और उसके अंदर की क्वालिटी वो शायद मोर देन आवर की होगी आपके लिए। तो शुरू में कोई चीज़ छोटी लगेगी लेकिन कंसिस्टेंट हैबिट से लगातार अगर आप उसी चीज़ को देखते जाओगे, समझते जाओगे तो अल्टीमेटली एक दिन जो है वो रिज़ल्ट में कन्वर्ट होगा और वो रिज़ल्ट ऐसा होगा, वो अनइमेजिनेबल होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा शुरू करने से पहले वैसा रिज़ल्ट होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी हार्डवर्क और मेरी कंसिस्टेंट एफर्ट के द्वारा जो है हम इस रिज़ल्ट को अचीव कर ले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू। जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि कंडक्शन जो करता है या फिर जो कंडक्टर होता है उसमें ऐसा क्या खास होता है। उनके पास होते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अब फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, यानी कि उनके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, मोशन में आते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट जब बात की जाती है कोवेलेंट कंपाउंड की, तो कोवेलेंट कंपाउंड के केस में ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन कोई भी फ्री नहीं होता। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है यानी कि उनके पास आयंस नहीं है, तो जब आयंस नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर है इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म एनी आयंस। वो कोई आयंस फॉर्म नहीं करते कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो कार्बन की वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करता है कौन, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से कार्बन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या है, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाली स्पीसीज है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी एक अकेला बॉन्ड आके सेटिस्फाई कर जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, अल्केन्स कहोगे। वेल, अल्केन्स जो होता है वही आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला हुआ है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जिसमें से हम पहला वाला ही कवर अप करेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है कि द एलिमेंट ऑफ कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। जितने भी कार्बन के एलिमेंट होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाते हैं। यानी कि जो कार्बन है वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। ऐसा क्यों, ऐसी क्या खास बात है कार्बन में भाई कि वो इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है। तो दो मेजर बातें निकल के आती है सामने। पहला ये कि कार्बन जो है वो इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करता है सिंस इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है एंड कैन फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट शोज टेट्रावैलेंसी। ये तीन बातें हैं। नंबर 1, इसका साइज छोटा है। अब साइज छोटा होने से ज़्यादा कंपाउंड कैसे बन जाता है, देखो होता ये है कि साइज जितना ज़्यादा छोटा होता है उतना ही आसान होता है उसको किसी के साथ इंटरलिंक करना, किसी के साथ शेयर करना, किसी के साथ बॉन्ड बनाना। तो स्मॉलर द साइज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्मॉलर द साइज हायर चांसेस ऑफ मेकिंग बॉन्ड, ठीक है। तो ये साइज़ छोटा होने के कारण एक तो रीजन ये हो गया, कार्बन का साइज़ छोटा होता है। दूसरा कैटिनेशन, आपने कैटिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की बात की जाती है। तो कार्बन के अंदर जो कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी हेल्प करती है उसको बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाने में। और बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज के साथ कनेक्ट होकर वो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स बना देता है। तीसरा रीज़न है टेट्रावैलेंसी। भाई उसके पास टेट्रावैलेंसी है, यानी कि 4 वैलेंसी है, यानी कि वो एक साथ एक समय में 4 डिफरेंट टाइप के एटम्स को कनेक्ट करके अपने साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो ये 3 बातें थी। नंबर 1 साइज, नंबर 2 टेट्रावैलेंसी एंड नंबर 3 कैटिनेशन। समझ गए। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे बोला हुआ है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है आपको बताना है, यानी कि आपको एक्सपैंड करके या फिर फॉर्मूला के बेसिस पे बताना है। तो देखो क्लोरोइथेन की जब बात की जाती है, यानी कि एक तो इथेन फॉर्म करो। अब देखो इथेन की बात की जाएगी तो इथेन में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन, 1 और 2। और
इथेन बोला हुआ है, एन बोला हुआ है मतलब सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपने लगा दिया सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन को सेटिस्फाई करो, तो इसके इर्द गिर्द लगा दो 1 2 और 3, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके इर्द गिर्द भी लगा दो 3 हाइड्रोजन। लेकिन साथ में आपसे बोला हुआ है क्लोरो, क्लोरो बोला हुआ है मतलब एक हाइड्रोजन हटाओ कहीं से, यहाँ से हटा दो एक हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोरो इथेन, समझ गए। चलो